शुरू हो चुकी है। केंद्र में लगातार तीसरी बार विजय पताका फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में वो 3 ऐसे राज्यों पर फोकस कर रही है जहां 2014 के मुकाबले उसे 2019 में न सिर्फ सीटें ज्यादा मिली बल्कि उसका वोट का प्रतिशत भी खूब बढ़ा। ये कौन से 3 राज्य हैं जिन पर बीजेपी फोकस कर रही है और इसका मतलब क्या होगा 2024 के सियासी संग्राम के लिहाज से? न्यूज नेशन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आपने 9 साल मुझे काम करते देखा, बिना थके बिना रुके, सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार, यही मेरा परमात्मा। Wait for the boss. देश में हुए कई सर्वे कहते हैं कि मोदी सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता है। दुनिया की कई एजेंसियां कहती हैं कि मोदी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल लीडर है, लेकिन आंकड़ों से अलग जो जंग अब सामने खड़ी है वो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी संग्राम। विपक्ष मोदी सरकार की खामियों की लिस्ट लेकर तैयार है तो बीजेपी ब्रांड मोदी और उनके 9 साल के कामकाज के सहारे भगवा फहराने की फिराक में है। निश्चित ही इस महाजंग में तुलना एक एक काम और छवि की होगी। जो 21 बैठेगा वही 24 का सिकंदर बनेगा। इसके लिए बीजेपी के पास ब्रांड मोदी तो है ही, साथ ही उसने सियासी बिसात पर गुणागणित के भी सारे घोड़े खोल दिए हैं। बीजेपी 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कई स्तर पर तैयारी कर रही है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से रणनीति बन रही है। फोकस ऐसे राज्यों पर है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां कभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में हुआ करती थी। कांग्रेस इन राज्यों में आज कमजोर हो चुकी है और बीजेपी इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, ये वो 3 राज्य हैं जो बीजेपी के रणनीति के केंद्र में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को सीधा लाभ पहुंचाया। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए जनता के खाते में सीधे पहुंचे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज रहे हैं वो तो हैं ही मुद्दे, साथ ही साथ भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उसकी संपूर्ति की दिशा में जिस तरह से संसाधनों का निर्माण हुआ है वह निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से जनादेश प्राप्त करने का कारण होगा। महामंथन के केंद्र में इन 3 राज्यों के आने के पीछे कई वजहें हैं। उसमें से एक पिछला यानी 2019 का लोकसभा चुनाव है जिसमें बीजेपी को 2014 के मुकाबले इन राज्यों में छप्पर फाड़ वोट मिले। जरा आंकड़े देखिए। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2014 में सभी सीटों पर लड़ी और महज 2 सीटें जीत पाई। वोट शेयर रहा 17.2%, जबकि 2019 में पार्टी ने 18 सीटें जीत ली और वोट शेयर बढ़कर 40.2% जा पहुंचा। 21 सीटों वाले उड़ीसा में बीजेपी 2014 में केवल 1 सीट जीत पाई। वोट शेयर 21.3% रहा, जबकि 2019 में उसने 8 सीटें जीत ली और वोट शेयर बढ़कर 29.3% हो गया। 17 सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी 2014 में केवल 1 सीट जीत पाई थी। वोट शेयर रहा था 11.2%, जबकि 2019 में उसने 4 सीटें जीत ली और वोट शेयर हो गया 19.8%। साफ है कि ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और केसीआर जैसे क्षेत्रीय छत्रपों के राज्य बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 2019 में न सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन किया बल्कि गेम चेंजर बनकर उभरी। ये करिश्मा हुआ ब्रांड मोदी के ही चलते। उनकी सोच और नीतियों ने इन 3 राज्यों में मतदाताओं पर सीधा असर किया। वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना हो। इन योजनाओं से आम लोगों को सीधा फायदा हुआ जो वोटों में तब्दील हुआ। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे। ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। देखिए, 2014 में बीजेपी के अपर कास्ट वोटरों का शेयर 54% था जो 2019 में 61% हो गया।
वहीं अपर ओबीसी का वोट शेयर जो 2014 में 30% था, वो 2019 में 41% हो गया। लोअर ओबीसी के 42% लोगों ने 2014 में बीजेपी को वोट दिया, तो 2019 में 48%। 2014 में एससी वर्ग के 24% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया, जबकि 2019 में 33%। एसटी वर्ग के 38% लोगों ने 2014 में बीजेपी पर भरोसा किया, तो 2019 में ये 44% ने। यानी समाज के हर तबके के बीच बीजेपी का आधार बढ़ा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ पीएम मोदी के कड़े रुख ने सोने पर सुहागे का काम किया और बीजेपी की झोली में वोट जमकर बरसे। निश्चित रूप से ये 3 कमजोर जगहों पर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई और मुद्दा नहीं है। इसमें एक नरेंद्र मोदी की चेहरा भारतीय जनता पार्टी डालती है। हिंदुत्व हो गया, विकास का मुद्दा हो गया और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, इसको लेकर के वो पहुंच रहे हैं हर जाति में, हर धर्म में, हर संप्रदाय के लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन खास करके जो हिंदू आबादी है और उसमें भी दलित आबादी है, साउथ इंडिया के संदर्भ में खास करके बोला जाए तो वहाँ डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के लिए ही पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अब इसी प्लान पर 2 कदम और आगे चलकर 9 साल के विकासवाद पर, धारा 370 के खात्मे, राम मंदिर निर्माण और बेहतरीन कोविड मैनेजमेंट का ब्रह्मास्त्र चलाकर तीनों राज्यों की 80 सीटों पर भगवा लहराने की तैयारी में है। खास तौर पर जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर है, उसके लिए 3 सूत्रीय एजेंडा तैयार कर अभी से ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। खासतौर पर अगर दक्षिण भारत की बात करें या जहां बीजेपी कमजोर है, वहां के लिए केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचना, हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूती से उठाना, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासवाद को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पार्टी ने बनाई है और बीजेपी को उम्मीद है कि इसके जरिए 2024 में भी वो किले को फतह कर लेगी। राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जून को सभी शक्ति केंद्रों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। ये संवाद अमेरिका से होगा क्योंकि पीएम उस वक्त अमेरिका दौरे पर रहेंगे। 25 जून को प्रधानमंत्री के मन की बात सभी बूथों और शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को सुनाई जाएगी। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। तो 2024 को लेकर जो मिशन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, उसकी जानकारी अब आपको दे रहे हैं। जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता दें। 23 जून को अमेरिका से सभी शक्ति केंद्रों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे और 25 जून को भी सभी बूथों और शक्ति केंद्रों पर मन की बात कार्यक्रम सुनाई जाएगी। 27 जून को 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद होना है। तो ये 3 तारीख 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, जो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस तरीके से वॉर मोड में नजर आती है चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री का कहना है और हमारे आदरणीय नड्डा जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो आश्वासनों की राजनीति नहीं है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। तो हम पिछले 9 वर्ष का जो अपने कार्यकाल की उपलब्धियां हैं उन सबको लेके जनता के साथ संवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ के चलते हैं, उनको मजबूती से आगे बढ़ा के उनको प्रेरणा, उनका उत्साहवर्धन के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसी तरह 27 तारीख को संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं से।